हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन बहुत ही शानदार चल रही होगी। स्टूडेंट्स, परसेंटेज के जो 3 वीडियो थे, उम्मीद करता हूँ वो आपने अच्छे से देखी होंगी, आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और आज हम उसका अगला टाइप करेंगे। आज परसेंटेज की लास्ट वीडियो है, इसमें जो 2 से 3 टाइप जो रह रखे हैं वो हम करेंगे। पहले लेक्चर में आपको मैंने डिस्कस किया था कि जितने भी 6-7 टाइप जितने भी बनते थे वो हमने सारे किए और रिमेनिंग इसमें करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब इस टाइप को शुरू होने से पहले थोड़ा सा मैं आपको ये बता देता हूं कि इस टाइप की जो क्वेश्चन है ना, इसको हम वेन डायग्राम मेथड से करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है। इन एन एग्जामिनेशन 65% ऑफ द स्टूडेंट्स पास्ड इन मैथमेटिक्स, 48% पास्ड इन फिजिक्स एंड 30% पास्ड इन बोथ। हाउ मच परसेंट ऑफ द स्टूडेंट्स फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट्स। कहने का मतलब है कि 65% ऐसे बच्चे हैं जो गणित में पास हैं और 48% फिजिक्स में और 30% किस में, दोनों में। तो हमें बताना कि जो फेल है वो कितना है। अब देखिए कैसे करेंगे इसे। इसका सबसे अच्छा तरीका है वो क्या है, वेन डायग्राम। ठीक है, इसे हम ऐसे करेंगे। इसमें देखो मैथमेटिक्स में कितने बच्चे पास हैं, ये आपका मैथ्स का हो गया और ये आपका किसका हो गया, फिजिक्स का हो गया। कितने बच्चे हैं यहाँ पे, 65% है मैथमेटिक्स में और 48% किस में, फिजिक्स में। अब बोथ यानी दोनों में कितने हैं, देखिए 30%। तो जब भी आपकी एग्जामिनेशन में इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा, ये सबसे अच्छा तरीका है उसका। ठीक है, अब पहले हम क्या निकालेंगे, यहां से हम ये निकालेंगे अगर हमें फेल निकालना है कि ओनली पास इन मैथमेटिक्स, सिर्फ मैथमेटिक्स में कितने बच्चे पास हैं, फिर फिजिक्स में निकालेंगे। अब देखो अगर मैं यहाँ कितने 65% और ये दोनों में कितने हैं 35%, तो हमें कैसे पता चलेगा ओनली पास इन मैथमेटिक्स, ओनली पास इन मैथ्स में। ठीक है, अब हमें ये कैसे पता चलेगा, जब हम इसमें से ये माइनस करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा। बताइए, 65% में से जब हम 30% माइनस करेंगे तो हमें ये पता चलेगा 35% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ओनली पास हैं किसमें, मैथमेटिक्स में। उसके बाद हम क्या करेंगे, ओनली पास इन किसमें, आपका फिजिक्स में। अब देखो इसको कैसे करेंगे, यहाँ कितना 48% है, 48% में से जब हम 30% माइनस करेंगे, 48% में से जब हम 30% माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 18%। यानी 18% वो स्टूडेंट्स हैं जो ओनली पास हैं किसमें, फिजिक्स में। अब क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है कि 30% ऐसे हैं जो दोनों में पास हैं। अब हमें निकालना क्या है, फेल निकालना है। फेल कितने बच्चे हैं, तो हम कैसे निकालेंगे, हम 100 में से माइनस करेंगे। किसको माइनस करेंगे, देखो किसको माइनस करेंगे, पास, ओनली पास इन मैथमेटिक्स, ओनली पास इन फिजिक्स, प्लस उसमें करेंगे जो दोनों सब्जेक्ट में आपका पास हैं। तो देखिए यहाँ पे कितना है, 35% बच्चे आपके यहाँ पे पास हैं। ठीक है, 18% बच्चे आपके यहाँ पे पास हैं और दोनों में कितने हैं, 30% है। फेल का पता कैसे चलेगा, हमें तभी तो पता चलेगा जब हमें ये पता चलेगा कि एक सब्जेक्ट में कितने पास हैं, दूसरे सब्जेक्ट में कितने पास हैं और ओवरऑल दोनों सब्जेक्ट में कितने पास हैं। तभी तो हमें इस चीज का पता चलेगा कि फेल कितने बच्चे और के हैं। मान लो आपके जो क्लास है उसमें ऐसी कितने बच्चे, मान लो एग्जामिनेशन होता है उसमें एक शर्तें दी जाती है कि उसमें कितने, इतने बच्चे आपका एक सब्जेक्ट में पास हैं, दूसरे में इतने पास हैं और ओवरऑल इतने पास हैं। तो आप कैसे फेल परसेंट निकालोगे, जब आपको ये पता लगेगा उसमें कि एक सब्जेक्ट में, सिर्फ एक सब्जेक्ट में इतने बच्चे पास हैं, सिर्फ दूसरे सब्जेक्ट में इतने बच्चे पास हैं और ओवरऑल इतने बच्चे पास हैं, तभी तो आप उसको निकाल पाओगे। उसके बाद जैसे ही हम इसे सॉल्व करने जाएंगे, जैसे ही हम स्टूडेंट से सॉल्व करने जाएंगे तो देखो कितना हो रहा है, 35 और 30 को ऐड कीजिए, 65 में जब आप 18 ऐड करोगे तो ये होगा 83। ठीक है, जब 100% में से 83 माइनस करोगे तो 17% हमारा इस क्वेश्चन का क्या होगा, सही आंसर होगा। 17% क्या होगा हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। एक बार दोबारा समझाता हूं, देखो अगर आपको समझ में नहीं आया एक बार दोबारा बताता हूं। देखिए
एक बार और अच्छे से समझते हैं। ये आपका है मैथमेटिक्स का, ठीक है, ये आपका मैथ्स का, उसके बाद ये आपका हो गया किसका, फिजिक्स का, और ये आपका कौन सा वाला हो जाएगा, बोथ वाला। अब मैथ्स के अंदर मैंने देखो कितने यहाँ पे कितना कह रहा है, मैथ्स में कितने बच्चे हैं टोटल, आपको जो क्वेश्चन में गिवन है वो है 65%, ठीक है। और आपका अगर मैं बात करूं इसमें, यहाँ पे आपका कितना है 48%, और बोथ सब्जेक्ट में कितने बच्चे पास हैं, आपका 30%, ठीक है। क्वेश्चन समझिए, हमें क्या गिवन है, इन एन एग्जामिनेशन 65% स्टूडेंट पास इन मैथमेटिक्स, 48% पास इन फिजिक्स, 30% पास इन बोथ। हाउ मच परसेंट ऑफ द स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट। हमें ये कैसे मिलेगा, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सिर्फ मैथमेटिक्स में कितने बच्चे पास हैं, सिर्फ फिजिक्स में कितने बच्चे पास हैं, और ओवरऑल कितने बच्चे पास हैं। जब हम 100 में से वो माइनस करेंगे तो हमें पता चलेगा कितने बच्चे फेल्ड हैं। अब देखिए आगे सॉल्व कैसे करेंगे इसे, आपको बस कंसेप्ट सीखना है। जब एक बार कंसेप्ट सीख लिया तो फिर आसान है। हम 100 में से माइनस करेंगे, 100 में से माइनस करेंगे, किसे माइनस करेंगे, ओनली पास्ड इन मैथमेटिक्स। ओनली पास्ड इन मैथमेटिक्स कैसे निकालेंगे, जब 65 में से हम माइनस करेंगे 30 को, क्योंकि देखो इसमें ऐसे है ना, ये बोथ सब्जेक्ट में पास हैं, तो ओनली मैथमेटिक्स में कैसे निकालेंगे, 65 में से 30 माइनस करेंगे, बताइए कितना आएगा, 35%। उसके बाद ओनली फिजिक्स में 48 में से 30 माइनस करेंगे, बताइए कितना आएगा, 18%। और ओवरऑल दोनों सब्जेक्ट में कितने हैं, 30। तो जब हम इसे सॉल्व करने जाएंगे तो हमारा जो आंसर होगा कितना होगा, 100% में से हम माइनस करेंगे किसे, जो हमारे पास ये है 83%, और इसका हमारे पास आंसर आएगा 17%। उम्मीद करता हूँ ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन में बहुत आसान क्वेश्चन है, और इसको एक बार अगर आपने बना लिया तो आप इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन को आप टैकल कर लोगे वेन डायग्राम मेथड से। अब ये क्वेश्चन है, इससे पहले ये क्वेश्चन करते हैं फिर इस पे आएंगे। देखिए इसमें क्या कह रहा है, इन एन एग्जामिनेशन 34% फेल्ड होते हैं मैथमेटिक्स में, 42% फेल होते हैं इंग्लिश में। इफ 20% फेल इन बोथ सब्जेक्ट, द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन बोथ। अब आपको यहाँ से एक समझ में ये आया होगा कि हमें अगर पास का निकालना है तो हमें क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए सिर्फ मैथमेटिक्स में कितने बच्चे फेल हुए, उसके बाद सिर्फ इंग्लिश में कितने बच्चे फेल हुए, और ओवरऑल कितने बच्चे फेल हुए। उसके बाद हमें पता चलेगा कि जब हम 100 में से माइनस करेंगे उन तीनों को, तब हमें पता चलेगा एक्चुअल में कितने बच्चे पास हो रखे हैं। तो फिर से देखते हैं, देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, 34% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मैथ्स में फेल हैं, पढ़ाई नहीं करते होंगे इसलिए फेल हो रखे हैं। नेक्स्ट हमारे पास देखो कितने हैं, इंग्लिश में 42% बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश में फेल हैं, ठीक है, 42% बच्चे। एक मिनट देखिए 34 किस में है, मैथमेटिक्स में, 34 हमारे मैथमेटिक्स में बच्चे फेल हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं इंग्लिश में कितने हैं, 42%। और ओवरऑल अगर मैं बात करूं, ओवरऑल क्वेश्चन में कितना गिवन है आपका, 20%। ये आपका मैथ्स का हो गया, ये आपका किसका, इंग्लिश का हो गया, और जो ओवरऑल है वो कितने हैं, 20%। तो आपको ये कैसे पता लगेगा इसमें कि सिर्फ मैथमेटिक्स में, ओनली मैथमेटिक्स में कितने बच्चे फेल हैं। जब आप 34 में से 20% को माइनस करोगे तो हमें क्या पता चलेगा, हमें पता चल जाएगा सिर्फ मैथमेटिक्स में 14% बच्चे ऐसे हैं जो फेल हैं। देखो 34 में से माइनस करेंगे ना 20 को, तो कितना, 34% माइनस करेंगे हम किस में से, 20% में से, ये 14%। ये 14% कौन है, ओनली फेल्ड इन मैथमेटिक्स, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश का देखते हैं, 42% है, 42% में से जब हम माइनस करेंगे 20% को, तभी तो हमें ये पता चलेगा ना कि ओनली फील्ड इन इंग्लिश कितना आएगा, 22%, ठीक है। अब ओवरऑल कितने स्टूडेंट्स दोनों में फेल हैं, 20%। ओवरऑल कितने हैं,
20% फेल हैं। अब देखो हमें क्या निकालना, पास का निकालना, कितने पास हैं। तो मैंने आपको इससे पहले बताया था कंसेप्ट क्या होता है हमारा, 100% में से हम माइनस करेंगे किसको, किसे माइनस करेंगे, ओनली फेल्ड इन मैथमेटिक्स प्लस ओनली फेल्ड इन 22% कौन सा, जो आपका किस में हो रखा है, ये इंग्लिश में, और ओवरऑल जो दोनों सब्जेक्ट में फेल्ड हैं वो कितने हैं, 20%। तो जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाएंगे तो अगर हम 100% में से माइनस करेंगे किसको, 14 और 22 कितना हुआ आपका, दोनों को ऐड करो कितना हुआ बताइए, 36। 36 में जब हम 20 को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना होगा, 56%। जब हम 100% में से 56% माइनस करेंगे तो 44% हमारा क्या बनेगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। यानी कि जो बच्चे पास होंगे दोनों सब्जेक्ट में वो कितने होंगे, 44%। उम्मीद करता हूँ ये आपको क्लियर हुआ होगा अच्छे से। बहुत इजी टाइप है, यहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं इसलिए इस टाइप को आपको करवा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, इन एन एग्जामिनेशन 53% कैंडिडेट फेल्ड इन साइंस, 48% फेल्ड इन मैथमेटिक्स और 40% फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट, देन व्हाट परसेंट कैंडिडेट पास इन बोथ सब्जेक्ट। अब इसमें वेन डायग्राम बनाने की जरूरत तो नहीं है, वो मैंने आपको 2 क्वेश्चन समझाने के लिए किया था। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। इसमें कुछ नहीं करना है, हमें पहले सिर्फ ये निकालना पड़ेगा कि ओनली फेल कितने हैं किसमें, आपका साइंस में। तो जब हम 53% में से माइनस करेंगे किसे, किसे माइनस करेंगे, ओवरऑल जो फेल हो गए 40% को, और ये कितना आ जाएगा 13%। ये 13% कौन है, ओनली फेल्ड इन साइंस। ये वो बच्चे हैं जो फेल हो रहे हैं किसमें, साइंस में, ओनली फेल्ड इन साइंस। ठीक है, ये वो बच्चे हैं। नेक्स्ट आप देखिए, हमें ये कह रहा है कि 48% फेल्ड हैं किसमें, आपका मैथमेटिक्स में। 48% हमारे किसमें फेल्ड हैं, मैथमेटिक्स में, और ओवरऑल कितने हैं दोनों सब्जेक्ट में, 40% है। तो यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 8%। 8% वो हैं ओनली फील्ड इन मैथमेटिक्स, ठीक है। अब हमें ये पता चल गया कि साइंस में 13% है, और ओनली उसमें किसमें, मैथ्स में 8% है, और ओवरऑल कितने हैं आपका 40%। तो जब हम इसे सॉल्व करने जाएंगे तो हमारे पास कितना बनेगा, हमारे पास हमें पास का निकालना, तो 100% में से हम माइनस करेंगे किसे, एक तो ओनली फेल्ड इन साइंस 13% प्लस ओनली फेल्ड इन मैथमेटिक्स प्लस दोनों सब्जेक्ट में आपका कितना है 40%। तो जब हम इसे सॉल्व करने जाएंगे तो देखो कितना होगा, 100% है, ये कितना है 100% है, 100% माइनस करेंगे किसको, 13 और 8 21, 21 में अगर आप 40 को ऐड करते हो तो ये हमारा बनता है कितना, 61%। उसके बाद हमें अब निकालना है कि पास कितने हैं दोनों में। तो 100% में से 61% माइनस करोगे कितना आएगा, 39%। 39% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो क्या हैं, पास हैं दोनों सब्जेक्ट में। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उससे पहले ये क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो जो छोड़ा था, इन्होंने क्लास 60% स्टूडेंट किसमें पास होते हैं, हिंदी में। ठीक है, पास इन हिंदी, 45% इन संस्कृत, 20% ऑफ देन पास इन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट, व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स फेल इन बोथ सब्जेक्ट। अब देखो इसमें कैसे करेंगे, 60% जो हमारा किसमें कह रहा है, 60% स्टूडेंट हिंदी में पास है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है कि 45 जो हैं, जो 45% हैं वो क्या है, वो है संस्कृत में। अब ये कह रहा है कि 25% ऐसे हैं जो पास हैं कितने, एटलीस्ट एक सब्जेक्ट में, कम से कम एक सब्जेक्ट में वो कह रहा है कि क्या है, पास हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हमारा जो स्टेप रहेगी वो यही रहेगी कि पहले हम ये देखेंगे कि हिंदी में कितने बच्चे पास हैं। ठीक है, ये इन दोनों, एटलीस्ट का मतलब है इनमें से एक ऐसा सब्जेक्ट है जो दोनों, जो किसी एक में पास है।
तो देखो अगर सिर्फ हिंदी में पास निकालेंगे तो कितना आएगा, जैसे हम इसे माइनस करने जाएंगे 60% में से माइनस करेंगे किसको, 25% को, हमारा कितना आ जाएगा बताइए कितना आएगा। 60% में से अगर 25% माइनस करेंगे तो कितना आएगा 35%। ठीक है 35% आएगा। ये है ओनली हिंदी, ओनली पास्ड इन हिंदी, ओनली पास्ड इन हिंदी। उसके बाद देखिए अगर हमें संस्कृत में निकालना है तो 45% है इसमें, और एटलीस्ट एक में कितना है 25%। अब जब हम इसे माइनस करेंगे 45 में से आप 25 माइनस करोगे कितना आएगा बताइए कितना आएगा, 20% आएगा, आएगा नहीं आएगा बताइए। ओनली पास्ड इन किसमें, आपका संस्कृत में। ठीक है अब ओवरऑल एटलीस्ट में कितने सब्जेक्ट में देखो, दोनों सब्जेक्ट में एटलीस्ट कितने बच्चे हैं 25%। तो अगर हम इसको ऐड करते हैं तो दोनों देखो कितना होगा, अब हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा, 100% माइनस करेंगे किस को, ओनली पास्ड इन हिंदी 35%, ओनली पास्ड इन संस्कृत 20%, और ओनली पास्ड इन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट में कितने हैं 25% हमारा इसमें है। तो जब हम इसे सॉल्व करने जाएंगे तो आप इसको ऐड करो, ये ऐड करके कितना हुआ 50 हुआ, मतलब 35 और 25 ऐड करके कितना हुआ 60 हुआ। 60 में आप 20 ऐड करोगे कितना होगा 80 होगा। तो 100% में से जब हम माइनस करेंगे 80% को तो जो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो कितना होगा 20% हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। आई होप ये भी आपको क्लियर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो अगला टाइप आता है यहाँ से हमारे पास इलेक्शन वाला। ठीक है आपने देखा होगा वोटिंग होती है जब इलेक्शन होता है, तो आप में से बहुत सारे होंगे जो आप वोट करेंगे। तो होता क्या है, इसका कंसेप्ट क्या होता है, इलेक्शन जो है कितने एटलीस्ट कम से कम 2 कैंडिडेट के बीच में होना चाहिए, या 2 या 3, 2 से ज़्यादा भी हो सकता है कितने भी। तो इसका कंसेप्ट क्या होता है आइए देखते हैं। क्वेश्चन पढ़िए पहले। 2 कैंडिडेट्स contested in an election, one got 60% of the total votes and won by 1600 votes. What is the number of votes polled? एक चुनाव में 2 उम्मीदवार लड़े, एक को 60% वोट मिले और वह 1600 वोटों से जीता। डाले गए मतों की संख्या क्या है। देखो हम इसे कैसे करेंगे। लेट से हमने बोला टोटल वोट, लेट से हमने कितना बोला 100% है, तो एक को अगर 60% मिल रहे हैं, एक कैंडिडेट को अगर 60% वोट मिल रहे हैं पहले वाले को, ये फर्स्ट है, तो दूसरे वाले कैंडिडेट को कितने मिलेंगे बताइए कितने मिलेंगे। सेकंड कैंडिडेट को हमें मिलेंगे 40% वोट। मिलेंगे नहीं मिलेंगे बताइए। ऑब्वियस सी बात है 100 हमने लेट किया, 100 में से अगर पहले कैंडिडेट को 60% मिले दूसरे को 40% मिले, अब हमें क्या दे रखा है, और वो क्या किया 1600 वोट से जीता। ठीक है इन दोनों का अगर डिफरेंस देखूं तो कितना होगा हमारा 20% होगा। ठीक है 20% होगा। अब ये जो 20% की वैल्यू होगी ना वो कितनी होगी, वो 1600 वोट होगी। वो कितनी होगी, वो होगा आपका 1600 वोट्स के बराबर। ठीक है अगर हम यहाँ से 1% की वैल्यू निकालें, 1% की वैल्यू निकालने जाए तो हमारे पास देखो कितना आएगा, इसे कैंसिल करोगे कितना आएगा 80 आएगा। और 100% की जब हम वैल्यू निकालने जाएंगे तो हमारे पास कितना होगा 8000 हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है। 2 कैंडिडेट्स हैं उनके बीच में इलेक्शन होता है, अगर उसको 60% वोट मिलते हैं तो ऑब्वियस सी बात है दूसरे पर्सन को 40 मिलेगा। अगर इसको 70 मिलते इसको 30 मिलते, इसको अगर 50 मिलते तो इसको भी 50 मिलते। फिर देखो कितना हुआ 20% की वैल्यू 1600 के बराबर हो जाएगी। जैसे हम सॉल्व करने जाएंगे तो 8000 क्या हो जाएगा, यहाँ पे टोटल वोट की संख्या होगी। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये क्वेश्चन है, इन एन इलेक्शन 3 कैंडिडेट कॉन्टेस्टेड, द फर्स्ट कैंडिडेट गॉट 40% वोट एंड सेकंड गॉट 36। इफ टोटल नंबर ऑफ वोट पोल 36,000, फाइंड द नंबर ऑफ
जो थर्ड पर्सन है उसको कितने वोट मिले। देखो इसे कैसे करेंगे, पहला जो पर्सन है उसको कितने मिलने हैं 40% वोट, क्वेश्चन में गिवन है आपके, ठीक है। सेकंड पर्सन को कितने मिलने हैं, जो सेकंड पर्सन है उसको 36, ठीक है। अब देखो थर्ड का कैसे निकालेंगे। जब भी आपको मैंने बताया है कि परसेंटेज में हमेशा आप 100 लेट करके कर सकते हो, ठीक है। अब दो में कितना हो गया 40 और 36 को जब आप ऐड करोगे कितना होगा 76 होगा। जब 100 में से हम 76 को माइनस करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में थर्ड पर्सन को कितने परसेंट वोट मिले। तो आइए करते हैं, देखो कैसे। 100 माइनस करेंगे किसको 76 को, तो इसे कितने मिलेगा 24%, ठीक है। यानी इसको मिल गए 24% वोट। बस अब कह रहा है कि अगर जो टोटल जो वोट हैं वो 36,000 अगर गिवन है तो कह रहा है कि जो थर्ड पर्सन है उसे कितने मिले। बहुत आसान क्वेश्चन है। अब तो देखो 36,000 है और कितने परसेंट मिले 24, परसेंटेज का साइन हटाओगे 2 जीरो आएंगे और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो जब आप कैंसिल करोगे तो 14 6 कितना होता है 24 को, सॉरी 24 को मल्टीप्लाई कीजिए 36 के से, तो 24 गुणा किया 6 करोगे 144 होता है, कैरी कितना किया 14, ठीक है। और 24 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 72, 72 में जब आप 14 ऐड करोगे तो ये होगा 86, उसके बाद एक जीरो, यानी 8640 वोट मिलेंगे किसको थर्ड वाले कैंडिडेट को, ठीक। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद इससे आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। पहले को 40%, दूसरे को 36%, अब तीसरे को कैसे पता चलेगा जब हम इसमें से ये ऐड करके 100 में से माइनस करेंगे। उसके बाद कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, बस इसको 24% वोट मिले और 36,000 का जैसे ही हमने 24% निकाला तो हमें हमारा क्वेश्चन का आंसर मिल गया। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्वेश्चन है। अब इसमें क्या है देखो 60% वोट प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को 14,000 वोटों के बहुमत से चुनाव जीता। जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले। सबसे पहले हमें इसमें क्या निकालने पड़ेंगे टोटल वोट। जब हमें टोटल वोट मिलेंगे तभी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो ऑब्वियस सी बात है, इसको 60 मिले हैं, अगर जो विनर है उसको 60% मिले हैं, ठीक है। ये विनर को, जो विनर है उसे मिले 60%, और जो हार गया इलेक्शन उसे कितने मिलेंगे 40% मिलेंगे, ठीक है। अब हम दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। जब हम डिफरेंस निकालेंगे तभी तो हमें एक्चुअल में कितने वोट मिले वो पता चलेगा, कितने लोगों ने वोट दिए वो पता लगेगा। ये तो वोट से जीत रहा है, ये टोटल वोट नहीं है, ये इतने वोटों से जीत रहा है। टोटल वोट हम निकालेंगे कितना होगा 20% होगा। 20% किसके इक्वल होगा, ये होगा हमारा 14,000 के बराबर। 14,000 के बराबर क्यों, क्योंकि इसको देखो 60 मिल रहे हैं, इसको 40 मिल रहे हैं, तो 20% वोट से जीत रहा है। 20 हमारे परसेंट में वैल्यू है 20, और जो एक्चुअल में वोट दे रखे हैं वो कितने दे रखे हैं 14,000, तो 20% की वैल्यू होगी 14,000, और यहाँ से अगर 1% की वैल्यू निकालने जाए तो ये कितना होगा 20 को 700, ठीक है 700 बार। और अगर 100% की वैल्यू निकालने जाएं, क्यों 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 करेंगे 100%, क्योंकि हमने टोटल 100 ऐड किया था, ठीक है। तो कितना होगा 7,000, सॉरी 70,000, ठीक है। तो जैसे ही हम इसे सॉल्व करने जाएंगे तो हमारा कितना जाएगा 70,000, यानी टोटल कितने लोगों ने वोट किया 70,000 लोगों ने वोट किया। 70,000 में से ये 14,000 वोट से जीत रखा है। अब ये कह रहा है कि जीतने वाले जो उम्मीदवार है उसको कितने परसेंट वोट मिले, उसको कितने परसेंट वोट मिले थे 60%। तो जब आप इस 70,000 का 60% निकालने जाओगे, इस 70,000 का जब आप 60% निकालोगे तो आपको विनर जो है उसके वोट पता चल जाएंगे, ठीक है। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल होगी, 6 7 जा 42, उसके बाद कितने जीरो रहेगी 1 2 3, 1 2 3, तो यानी जो विनर है उसे कितने वोट मिले, उसे टोटल हमारे पास वोट मिले 42,000, ठीक है। अगर आपको यहीं पे अगर ये पूछता है कि जो कैंडिडेट हारा उसे कितने वोट मिले, तो आप क्या करते हैं पहले ये 70,000 निकाला, इस 70,000 का 40% निकालते। क्यों, क्योंकि वो 40 इसका 60 है तो उसका 40% होगा। तो ऑब्वियस सी बात है इसको जो करने का जो तरीका है वो हमारा ये होगा इस टाइप से, ठीक है। उम्मीद करता हूं इसमें आपको कोई भी कंफ्यूज नहीं हुआ होगा। नेक्स्ट, अब हमारे पास परसेंटेज का जो लास्ट टाइप है वो है कौन सा, पास और फेल वाले क्वेश्चन,
ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स आपके क्लास में ऐसे होंगे जो कुछ कुछ नंबर से फेल होते होंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। इन एन एग्जामिनेशन अ कैंडिडेट मस्ट सिक्योर 40% मार्क्स टू पास। अ कैंडिडेट हु गेट्स 220 मार्क्स फेल बाई 20 मार्क्स। व्हाट आर द मैक्सिमम मार्क्स फॉर द एग्जामिनेशन। ठीक है, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए उम्मीदवार को 40% अंक प्राप्त करने होंगे। एक उम्मीदवार जिसे 220 अंक मिलते हैं और 20 मार्क्स से वो फेल होता है। ठीक है, अगर वो 20 मार्क्स से फेल हो रहा है और 220 मार्क्स से ला रहा है तो कितने, मतलब उसको ऑब्वियस सी बात है 20 मार्क्स की उसकी कमी पड़ रही है, तभी तो वो 20 मार्क्स से फेल हो रहा है। तो हम क्या करेंगे इसमें, इस 220 में जब ये 20 आपका ऐड होगा तभी हमें ये पता चलेगा कि उसको पास होने के लिए एक्चुअल में कितने मार्क्स चाहिए होते हैं। तो देखो हमारे जो करने का तरीका होगा वो इसमें ऐड होगा 220 प्लस 20। ये 20 हम क्यों ऐड करेंगे, इससे हमें तभी पता चलेगा कि उसे पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए थे। 240 चाहिए थे लेकिन उसके 20 मार्क्स कम आए, 220 मार्क्स वो लाया और 20 मार्क्स से फेल हुआ। अब क्या कह रहा है कि जो 40% चाहिए होते हैं मिनिमम, ठीक है, 40% पास होने के लिए चाहिए होते हैं, ये परसेंट में है। और अगर ये परसेंट में है और इसकी वैल्यू कितनी है हमें 240 है, ये फिर वही क्वेश्चन बन गया जो अभी तक हम करते आ रहे हैं। अगर आप ये समझ गए यहाँ पे इस पॉइंट को कि 220 मार्क्स वो ला रहा है और 20 मार्क्स से वो फेल हो रहा है, यानी टोटल नंबर में कितने चाहिए, ऑब्वियस सी बात है 240। और वो कह रहा है कि 40%, ये देखो एक परीक्षा में उम्मीदवार के 40% अंक प्राप्त करने होंगे। इस 40% की वैल्यू कितनी है आपकी 240। 1% की वैल्यू कितनी होगी 60, होगी नहीं होगी बताइए, होगी। तो हमारे पास सॉरी 6 होगी। ठीक है, और 100% की जो हमारे पास वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी 600। ठीक है, 600 हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। यानी उस कैंडिडेट का जो कह रहा जो मैक्सिमम मार्क्स है वो कितना होगा आपका 600, यानी 600 मार्क्स का टोटल पेपर होगा। तो वो 220 लाया और 20 मार्क्स से वो फेल हुआ। उम्मीद करता हूँ ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए कुल अंकों का देखो 33% प्राप्त करना होगा, उसे कुल 25% प्राप्त हुआ और वह 40 अंकों से फेल हो गया। ठीक है, स्टूडेंट है ऑब्टेन 33% ऑफ टोटल मार्क्स टू पास, he got 25% of the total marks and failed by 40 marks. The number of total marks, देखो क्या कह रहा है, 30% of total marks to pass, he got 25% marks। सबसे पहले इसे समझते हैं वो कह क्या रहा है। उसे चाहिए कितने थे, पास होने के लिए 33 चाहिए थे, 33 चाहिए थे, वो लाया कितने 25% लाया, यानी कितने परसेंट कम लाया हो 8%। 8% यहाँ पे भी वो 8% से फेल हो रहा है और मार्क्स कितने से फेल हो रहा है 40 मार्क्स से। जब आप इसे कैंसिल करने जाओगे तो 1% की यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 5 आएगी, 8 5 जा 48, 40 को 5 टाइम कैंसिल करेगा और 100% की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, वो आएगी 500। उसका जो पेपर था वो टोटल कितने मार्क्स का था, वो 500 मार्क्स का था। वो कह रहा कुल अंकों की संख्या, तो जो टोटल मार्क्स हैं वो कितने होंगे 500, यानी 500 मार्क्स का पेपर है। अब वो अगर ये पूछता है यहाँ पे कि पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए होते हैं, तो हम क्या करते हैं इसका 33% निकालते और उसके बाद वो क्या कह रहा है कि 40 अंकों से वो फेल हो गया, तो उसमें 40 फिर हम ऐड कर देते। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, a student scored 32% marks and failed by 6 marks. If he had scored 36% then he would have passed 2 marks. What is the passing marks? अब देखो ये लास्ट क्वेश्चन, इसे कैसे करेंगे। 32% मार्क्स लाया हो और कितना हो गया 6 मार्क्स से हो गया फेल हो गया, 6 मार्क्स से फेल हो गया। ठीक है, 6 नंबर से। इफ ही हैड स्कोर 36%, अगर उसने 36% स्कोर किया होता, किया नहीं किया होता, तो कह रहा है कि वो 2 मार्क्स से पास हो जाता। ठीक है, क्वेश्चन समझो एक बार। कह रहा है कि एक जो छात्र है वो 32% अंक प्राप्त किए और वो 6 मार्क्स से फेल हो गया। उसके बाद यदि उसने अगर 36% मार्क्स वो लाया होता तो वो क्या होता 2 मार्क्स से वो क्या हो जाता पास हो जाता। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कितने की कमी रही,
कितने की कमी रही, 4% की कमी रही, रही नहीं रही, बताइए। अब आप खुद सोचो, अगर कोई 6 मार्क्स से फेल हो रहा है और 2 नंबर और चाहिए होते हैं उसे पास के लिए, तो मेरे कहने का मतलब है, अगर स्कोर की बात करूं तो ऑब्वियस सी बात है कि वो 8 मार्क्स पे वो पास होता। ठीक है, 6 से फेल हो रहा है और 6 नंबर से वो फेल हो रहा है, उसे 2 नंबर और चाहिए होते, 2 नंबर और आते तो पास होता। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास क्या होगा, ये 8 मार्क्स होगा। ठीक है, या फिर अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आपको एक तरीका बताता हूँ, जहाँ पे आपको पास और फेल कभी ऐसे दिखेगा, आप दोनों को ऐड करोगे, जहाँ पे फेल और फेल दिखेगा माइनस करोगे। ठीक है, और फेल पास में प्लस करोगे, या फिर ऐसे थोड़ा सा सोचो, लॉजिक लगाओगे कि ये ठीक है, 6 मार्क्स से वो फेल हुआ, ठीक है, और अगर उसके 2 मार्क्स और हो जाते तो पास हो जाता, यानी 8 मार्क्स चाहिए। ठीक है, तो जैसे ही हम इसे करने जाएंगे, 4% की वैल्यू हमारे किसके बराबर होगी, 8 के बराबर। 4% की वैल्यू 8 के बराबर होगी, 1% की वैल्यू किसके बराबर होगी, 2 के। तो टोटल कितना, 100% की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 100% की वैल्यू हमारी हो जाएगी 200 के बराबर। ठीक, अब वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि पास होने के लिए मार्क्स क्या है। अब पास होने के लिए देखो कितने मार्क्स चाहिए होते हैं, कितने लाया वो, 200 लाया। ठीक है, 200 मार्क्स ला रखा है। ठीक है, ये सॉरी 200 मार्क्स का टोटल पेपर है। ठीक है, लाया कितना, 32% लाया, परसेंट हटाएंगे, परसेंटेज का साइन हटाएंगे, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, 32 दूनी 64। ठीक है, 64 इस क्वेश्चन का सही आंसर नहीं होगा, क्योंकि 6 मार्क्स से फेल हो रखा है वो। ठीक है, तो जैसे हम इस 64 में 6 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 70। तो 70 हमारा क्या होगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। 70 हमारा क्या होगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। हमने कैसे निकाला, हमने 32% निकाला, हमारा 64 आया, उसके बावजूद भी वो क्या हो रहा है, 6 मार्क्स से उसे और चाहिए होंगे, तो जब वो इतना लाएगा मिनिमम तब वो पास होगा। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ परसेंटेज में जो भी कुछ हमने पढ़ा होगा वो बहुत बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे आपके कोई भी कंसेप्ट को मिस नहीं किया गया है, जितने भी परसेंटेज में कंसेप्ट से जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने आपको करवाए, और सबसे पहले बेसिक से सीखा, उसके बाद जितने भी स्टेप वाइज, जितने भी टाइप वाइज क्वेश्चन बनते हैं वो सब हमने सीखा। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, और जो भी फ्रेंड्स आपके CUET 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन तक इस वीडियो के लिंक को शेयर कीजिए, जो पढ़ना चाहते हैं, जो अच्छा स्कोर करना चाहते हैं जनरल टेस्ट में। स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।